मल्टी सिम में जाएं और मल्टी सिम के अंदर आपको ये नजर आ रहा है, ये एक मॉडल है, 1 लिखा हुआ है आखिर में। इसको थोड़ा वो करें ना, इसे ट्रैक करें, यहाँ से पूरा नाम नजर आए। ये नीचे जो आखिर वाला 1 है ना, इसको कर लें, और जो ब्रैकेट में 1 है वो भी कर लें। चलेंगे, हाँ ये भी कर लें। अच्छा, इसके अंदर लैब टास्क है, लैब टास्क भी थे इसके अंदर ना। ये लैब 12 टास्क लिखा हुआ है कि है लैब 12 टास्क, वही ओपन करना है। ये करने हैं आज, ठीक है। ये आपने करके दिखाने हैं बस जल्दी, ये वाले, ठीक है। इसमें ग्रुप श्रुप के ये, अच्छा चलें। चलें जी, अब इसके अंदर देखें तो ये आपके पास मॉडल नजर आ रहा है आपको, ये बूस्ट कन्वर्टर है। तो बूस्ट कन्वर्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसमें हमने आज जस्ट फीडबैक क्लोज लूप पढ़ना है, ठीक है। क्लोज लूप लास्ट टाइम भी मैं एक दफा बूस्ट कन्वर्टर का फीडबैक क्लोज लूप जो है ना, या फीडबैक कंट्रोल जो है, वो मैं लास्ट टाइम भी दिखा चुका हूँ, जिसमें पीआई कंट्रोलर को ट्यून किया था हमने। तो आज उसको मल्टी सिम में दोबारा देख लेते हैं। एक ये है, और इसमें फिर मजीद कुछ मैटलैब के मैं बाद में शेयर कर लूँ। तो अब आप इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास जो बूस्ट कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर में देखें तो क्या होता है, ये इंडक्टर जो है, बूस्ट कन्वर्टर का इंडक्टर है ये वाला। ये जो इंडक्टर है 300 माइक्रो हेनरी जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है ये इंडक्टर हो गया। उसके बाद आगे देखें तो ये उसका ये मॉसफेट हो गया नीचे, फिर आगे ये डायोड हो गया, फिर उसके बाद आपका कैपेसिटर आता है, और आगे लोड है। ये बूस्ट कन्वर्टर है, ठीक है। अच्छा, बूस्ट कन्वर्टर के बाद आप ये करें कि अच्छा, इसके अंदर जो ना हमने पहले जो मॉसफेट को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया था, वो पहले लगाते थे इसका ड्राइवर सर्किट बनाते थे ना। अभी ड्राइवर आईसी लगा दी है, इसको आईसी को कहते हैं U1 UCC 37322, ये आईसी लगा दी है, ठीक है। तो ड्राइवर सर्किट में प्रैक्टिकली भी आपको आईसी यूज करते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये जो गेट ड्राइवर आईसी है, ठीक है, और जिन्हें शोर करना बात जाके स्कूल में जाके अच्छा करो, तो वापस आ जाना। अच्छा, ये जो आईसी है इसके अंदर देखें तो VDD जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है, इस आईसी के अंदर अगर आप देखें तो आईसी को हमने 12 वोल्ट दी हुई है। VDD जो VDD वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, ठीक है। आईसीसी पे अगर क्लिक करें तो ये रिप्लेस करना चाहें तो ये देखें, आपको पता चल जाएगा ये कौन सी मॉसफेट ड्राइवर में अवेलेबल है, ठीक है। ये इधर मॉसफेट ड्राइवर में है, ठीक है, मॉसफेट ड्राइवर। अच्छा, इसकी आउटपुट जो है ना, ये हमारी होगी, ये जो हमारा गेट है ना, मॉसफेट का गेट है ना, तो गेट को हम सप्लाई देंगे, इसकी जो आईसी है गेट ड्राइवर की, इसकी आउटपुट से हम इसको ट्रिगर करेंगे। अच्छा, इस आईसी के अंदर देखें तो इस आईसी को जितने वोल्ट हम देंगे VDD पे, उतनी आउटपुट आएगी। और इसको इनपुट पे हमने ट्रिगर करना है, यानी 5 वोल्ट, इसको इनपुट 5 वोल्ट दें, ठीक है। 5 वोल्ट देंगे इनपुट पे, और इसको आउटपुट पे आपको मिलेगी जितनी आप VDD देंगे आउटपुट पे उतनी 12 वोल्ट मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखें तो गेट ड्राइवर आईसी जो है वो आपकी क्या करती है कि ये रिलेटिवली हमें हाई चार्जिंग करंट देती है। गेट को, जो मॉसफेट का गेट कैपेसिटर होता है ना, इसको हाई चार्जिंग करंट देती है ये आईसी। उससे ये होता है कि कैपेसिटर जो है ना वो जल्दी चार्ज होता है, और मॉसफेट जो है ना ऑन हो जाता है क्विकली। और इसी तरह जब ऑफ होना होता है तो आईसी जो है ना उसका जो चार्ज है उसको सक भी करती है। इस चार्ज को सारा जो है ना वो सक बैक इसको कहते हैं, उसकी वोल्टेज को करती है, और चार्ज जो स्टोर्ड होता है उसको पुल बैक कर लेती है। तो ये आईसी ये करती है कि यानी पुल बैक हो जाएगा चार्ज, तो चूंकि चार्ज ही होता है इसके अंदर स्टोरेज, इसकी वजह से ऑफ टाइम जो है ना बढ़ जाता है इनका। तो ये फिर आपको जो है ना वो जो इसके जो स्विचिंग के लॉसेस बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि ऑन भी लेट हो रहा है, ऑन भी होता है, और तो ऑन ऑफ अगर फास्ट हो तो फिर जो है आपके स्विचिंग लॉसेस कम हो जाएंगे। तो ये फिर आईसी जो है ये भी रोल प्ले करती है कि चूंकि हाई चार्जिंग करंट देती है गेट कैपेसिटर को जल्दी चार्ज करती है, इसलिए इसका जो स्टार्टिंग स्विचिंग है वो भी फास्ट हो जाती है, ऑन भी जल्दी होता है। और इसी तरह ऑफ जो है ना, उसका जो ऑफ में जो उसका एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर होता है उसको भी पुल बैक या उसको जो है वो सक बैक करती है, जो भी इसको कह लें। तो इसलिए फिर जो है ना वो जल्दी ऑफ हो जाता है क्विकली। क्विकली ऑन ऑफ होगा तो स्विचिंग लॉसेस कम हो जाएंगे। तो आईसी का ये भी रोल है, बाकी ऑन ऑफ तो करना ही है।
अच्छा, इसके अंदर देखें तो हम अब उसके अंदर एक और चीज भी है जो माइक्रो कंट्रोलर, अगर इसकी जगह आप माइक्रो कंट्रोल लगाना चाहें तो माइक्रो कंट्रोलर में मसला ये होता है कि उसके सिग्नल जो है ना वीक होते हैं, यानी एक वोल्टेज वाइज भी और करंट वाइज भी। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम मॉसफेट को हम ऑन ऑफ करना चाहें क्विकली, तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो वोल्टेज वाइज उसकी वोल्टेज कम होती है। अब इसलिए मॉसफेट को नॉर्मली हमें मिनिमम 10 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो 10 वोल्ट अगर मॉसफेट को चाहिए तो इसलिए हम इसको रखते हैं तकरीबन जो है वो 12 से 15 वोल्ट इसकी वोल्टेज, अभी हमने 12 वोल्ट रखी हुई है, तो ताकि 10 से नीचे ना आए, तो 10 पे इसको वो 10 से ऊपर ही रहे। तो माइक्रो कंट्रोलर में इतनी वोल्टेज देना जो है ना वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हमें माइक्रो कंट्रोलर से ये वो हम इसको इसको यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो नीचे ये ऊपर वाला तो सिंपल आपका एक गेट ड्राइवर आईसी लगाई है, उसके अलावा बाकी सारा समझे क्या है। पिछले सर्किट्स में हम गेट के साथ वो पल्स वोल्टेज है वो पल्स जनरेटर यूज करते थे, और अब उसकी जगह हमने गेट आईसी यूज कर ली, और गेट आईसी को पीछे हम ये दे रहे हैं, ये क्या है, ये वही चीज है, पल्स वोल्टेज जो हम उसको डायरेक्ट देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर अब फीडबैक है, फीडबैक में देखें तो फीडबैक जो कंट्रोलर है इसके अंदर आप सिंपल अगर इसको देखें तो इसके अंदर वोल्टेज डिवाइडर लगा है शुरू में, देखें ये R2 50 किलो ओम है रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद जो है वो नीचे 10 किलो ओम है से, तो 10 के अक्रॉस हम आगे वोल्टेज ले रहे हैं, तो यानी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं एक्चुअली, थोड़ी वोल्टेज ले रहे हैं ताकि सेंस करें और इसको कंपैरेटर से गुजारें। और इसके बाद वोल्टेज डिवाइडर के आगे एलसी फिल्टर लगाया हुआ है, और उसके बाद आगे देखें तो पीआईडी कंट्रोलर है। पीआईडी कंट्रोलर लास्ट टाइम भी ट्यूनिंग थोड़ी सी करके बताई थी, ये बड़ी मुश्किल से ट्यूनिंग इसकी हुई है, ये ट्यूनिंग करते भी काफी टाइम लगता है। तो इसकी ट्यूनिंग आप देखें पीआईडी के अंदर तो इसका केपी जो है वो 2 रखा हुआ है फिलहाल, और के आई 0 रखा हुआ है, और जो के डी है यानी प्रोपोर्शनल गेन जो है वो 2 है, इंटीग्रल गेन 0 है, और ये दूसरा जो डेरिवेटिव गेन है वो ही है। तो अब इसके अंदर ये मैंने लास्ट टाइम कोई किसी एक लेक्चर में बताया था कि उसके अंदर के आई जो है वो क्या करता है, उसका पूरा ट्रांजिएंट टाइम और उसका क्या सेटलिंग टाइम और स्टेडी स्टेट रिस्पांस और ये सारे मल्टीपल पैरामीटर से बताया था। उसमें बताया था के आई एक टेबल था कि के आई जो है इंटीग्रल कंट्रोलर, उसमें से किस चीज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, के डी और ये सारा। अच्छा, अब आप देखें तो इसके अंदर हमने फीडबैक कंट्रोल लूप जो है इसके अंदर देखें तो वोल्टेज डिवाइडर के बाद आगे हमने वोल्टेज को लोअर किया, और लो वोल्टेज को हमने पीआईडी कंट्रोलर को दे दिया, ऐसे ही है ना। तो पीआई कंट्रोलर को हमने फिर ट्यून किया, ट्यून करने के बाद फिर हमने क्या किया कि इसका जो फीडबैक कंट्रोल है इसको ट्यून कैसे करना है, इसका ट्यूनिंग का भी कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर का जो फीडबैक कंट्रोल जो ये थियरी का पार्ट है, लेकिन आप थियरी में ये कवर नहीं करेंगे, थियरी में ये नहीं होगा मेरे ख्याल आखिर में है, लेकिन आप थियरी का पार्ट नहीं, वरना ये पीएडी के अंदर फिर आप जाते हैं कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल को कैसे फिर आपने अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, पीआईडी कंट्रोलर की आउटपुट को हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल कंपैरेटर या ओप एम्प जो है प्रोपोर्शनल एम्पलीफायर है, इसके साथ हमने इसके इसके साथ पीआईडी कंट्रोलर की आउटपुट एक लगा दी, और दूसरी जगह हमने क्या किया है, ये जो हमारी वेव है ट्रायंगुलर वोल्टेज वेव उसको लगा दिया। ठीक है, इसको कंपैरिजन क्या करना है कि एक इनपुट सिग्नल है यानी ओरिजिनल वैल्यू है आपकी, ये इधर से फीडबैक हो गया आ रही है, वरना पिछले एक लेक्चर में हमने ये साइनोसाइड वेवफॉर्म या इनपुट एसी वेवफॉर्म जो हमारी एक्चुअल वोल्टेज होती है वो देते हैं, और उसको कंपैरिजन करते हैं ट्रायंगुलर वेव से। तो ट्रायंगुलर वेव से कंपैरिजन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, आउटपुट मिलती है, कम करनी है ज्यादा करनी है वो ऑटोमेटिकली कैसे होती है अब हम उसको देखते हैं। तो अब आप देखें तो ये फिर हमने जो कंपैरेटर है, कंपैरेटर से आगे फिर हमने क्या किया, कंपैरेटर की जो आउटपुट है वो हम दोबारा दे देंगे किसको, ये जो इन पे हमने ये सिंपल लगाया हुआ ना सर्किट, ये देखें ये जो जी जी क्यों का क्या? इसका क्या नहीं समझा, हाँ ये बता दें जरा, IRF1404ZPBF। अच्छा, अब आप देखें तो इसको, तो ये जो आपने इनपुट दी है ना पल्स वोल्टेज यानी नॉन, हम इसको आज चलाएंगे बगैर फीडबैक के भी चलाएंगे, बगैर फीडबैक के चलाएंगे तो आईसी की जो इनपुट है IN लिखा हुआ है, पिन नंबर 2 है ना, पिन नंबर 2 IN जो है, इसको हम यहाँ से वोल्टेज देंगे सिंपल, यहाँ से ये देखें ये पल्स वोल्टेज दे देंगे। ठीक है, पल्स वोल्टेज 5 वोल्ट रखी है हमने, इसको क्लिक करें जरा, ये 5 वोल्ट रखी है हमने सिंपल, और ये पल्स वेट हमने इसकी रख दी है, टोटल टाइम पीरियड हमने 0.01 मिली सेकंड है, और उसमें से पल्स वेट थोड़ी सी हमने उसमें दी है 0.0045। तो ये जो है ना हमने इसको ऑन करेंगे बगैर फीडबैक के चेक करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद फीडबैक दे के चेक करेंगे, सही है, यही दो है, इनका कंपैरिजन करना है बस, आज का एजेंडा हमारा यही। तो हम ये देखना चाह ये रहे हैं, देखना ये चाह रहे हैं कि बगैर फीडबैक के जब हम सिस्टम डिजाइन करेंगे बूस्ट कंट्रोलर बूस्ट कन्वर्टर,
बगैर फीडबैक के। तो जब हम लोड में वेरिएशन करेंगे तो लोड में वेरिएशन ज्यादा, वोल्टेज में चेंज ज्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल लोड पहले ज्यादा था, हमने लोड कम कर दिया, दो वैल्यूज लोड के लिए, लोड कम करें तो रेजिस्टेंस लोड की क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं। अगर लोड, मैं लोड बढ़ाना चाह रहा हूँ, लोड यानी लोड बढ़ाना चाह रहा हूँ, आउटपुट लोड, उसकी रेजिस्टेंस कम करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे लोड आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है। दो वैल्यूज लेंगे, जब दो वेरिएशन होगी ना लोड की, उन दो वैल्यूज में आप आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, बगैर बगैर फीडबैक के चेक करेंगे तो वोल्टेज की वेरिएशन ज्यादा होगी, फीडबैक के साथ करेंगे तो वेरिएशन कम होगी। यही हमारा फीडबैक का फायदा है कि फीडबैक में आपको अगर फ्लक्चुएशन हो, और वो फ्लक्चुएशन क्या हो सकती है रियल सिस्टम में, रियल सिस्टम में आपका जो है वो अगर सोलर पे लगा हुआ है तो सोलर पे सिस्टम है तो सोलर आपका सूरज की रोशनी कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है, वेरिएशन हो सकती है। विंड लगी हुई है तो विंड का हवा कम हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, वो हो सकता है। तो इस तरह अगर वेरिएशन होगी तो वो वेरिएशन सोर्स की है, तो उससे आउटपुट की वोल्टेज में फर्क नहीं होना चाहिए, कम वेरिएशन आनी चाहिए, क्योंकि आउटपुट तो स्टेबल चाहिए। जो भी लोड है हमारा वो तो कांस्टेंट वोल्टेज पे चलता है, डीसी है अगर इस केस में। और इसी तरह लोड अगर वेरी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक लोड लगाया हुआ तो अचानक दूसरा लोड ऑन हो जाए, तो फिर भी वोल्टेज में वेरिएशन कम आनी चाहिए, वरना फ्रिजें जल जाती है लोगों की, वोल्टेज कम ज्यादा हो, ठीक है, 7-8 हज़ार रुपये लग जाता है। तो इसलिए वोल्टेज कम होने से आपके बाकी अप्लायंसेस जो है जितनी सेंसिटिव होगी उस हिसाब से डैमेज होंगी। तो लोड वेरिएशन से आउटपुट वोल्टेज फिक्स रहनी चाहिए। तो ये फीडबैक कंट्रोलर की इंपॉर्टेंस आपको पता चले कि फीडबैक किसी भी सर्किट में लगाएंगे तो वो आपकी आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा या उसमें वेरिएशन कम आने देगा, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट्स होंगी डिपेंडिंग ऑन के हाउ वी विल डिजाइन दी फीडबैक सिस्टम। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर तो माइक्रो कंट्रोलर तो मैंने कोई नहीं लगाया, ये आईसी लगाई है, गेट ड्राइवर आईसी लगाई है ये वाली, ठीक है। ये दिखा बता दें जरा इनको। अच्छा अब हम देखते हैं कि लोड फॉर एग्जांपल मैंने लोड जो है ना वो इंक्रीज किया है, लोड बढ़ाने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम कर दी ना। अच्छा जब लोड में बढ़ाऊंगा तो फिर क्या होगा कि आपकी आउटपुट वोल्टेज नेचुरली जब लोड बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप होती है, ऐसी है ना, वीडीसी ड्रॉप होगी। जब वीडीसी आपकी वोल्टेज जब ड्रॉप होगी आउटपुट साइड पे तो फिर क्या होगा कि फीडबैक पे जो वोल्टेज आ रही होगी पीआईडी कंट्रोलर के जरिए जो फीडबैक पे आएगी वो भी कम हो जाएगी, ऐसी है। डीसी आप समझे कि कांस्टेंट है, एक लाइन है सिंपल, तो वो आपकी कम होगी। अब जब वो कम हो गई है फीडबैक की वोल्टेज तो वही जो वीडीसी है उसको कंपेयर करेंगे ट्रायंगुलर वेव से, ये जो ट्रायंगुलर वेव है इसके साथ कंपैरिजन होगा, ठीक है। अब ट्रायंगुलर वेव, ये वेव जो है ना पीआईडी के बाद हमारी आ रही है, पीआईडी में हमने सेटिंग की हुई है, देखिए 6.8 की हुई है, ऐसी ना। पीआईडी में देखें तो हमने ये देखें, हमने इधर ट्रायंगुलर वेव कितनी दी है, 7 वोल्ट की दी है, इधर देखें, ये देखें, ये 7 वोल्ट की है ना, ये 7 वोल्ट है, ठीक है। तो आपने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसको डिटेल से कि ट्रायंगुलर से ये कम होती है वेवफॉर्म। तो पीआईडी की देखें तो इसको हमने आउटपुट रखी है इसकी 6.8 और 0.2, यानी 7 करने के लिए हमने अपर लिमिट इसकी 6.8 कर दिया और नीचे 0.2 रखा हुआ है, ठीक है, 7 पूरी कर दी। तो लेकिन पॉजिटिव में देखें तो ये वो 7 है तो ये 6.8 होगी, तो उससे कम। अच्छा अब आप देखें तो इसके अंदर हमने अब ये कंपैरिजन होगा इसके अंदर। अब अगर ये वोल्टेज कम होगी बीडीसी, यानी जो आपकी वोल्टेज कम होगी ना, लोड बढ़ गया है, वोल्टेज कम हुई है, अब हमने वोल्टेज को बढ़ानी, ऑटोमेटिकली बढ़ानी है, वो कैसे होगी वो बता रहा हूँ। अच्छा वोल्टेज कम हुई, पीआईडी कंट्रोलर्स के आउटपुट जो है वो कम होगी, कम होगी तो ये कंपैरिजन होगा इसके साथ ट्रायंगुलर वेव के साथ 7 वोल्ट। अब ये 7 वोल्ट किस तरह ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में वो जो डीसी कांस्टेंट आ रही थी वो नीचे आ गई, थोड़ी कम हो गई है, ऐसी है ना। कम होने का मतलब है कि ड्यूटी साइकिल बढ़ नहीं गया, यानी जो चूंचे हैं आपकी वो जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की वो जो डीसी कांस्टेंट लाइन है वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में पहले ऊपर थी, तो वो जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म उस डीसी लाइन के ऊपर थी, जो थी ट्रायंगल निकली हुई थी, वही ड्यूटी साइकिल है ना, इसमें उसी टाइम के लिए ऑन हो रहा था। अब वो जो जैसी डीसी डीसी लाइन नीचे आएगी तो नीचे आने का मतलब है कि वो जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है उस वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का जो है ना ज्यादा पोर्शन आपको पता ना, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की समझ आ रही है ना। yes, एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है आपकी, उसके ऊपर डीसी एक लाइन ऐसे ऊपर नीचे फिर रही है, समझे। मुझे आप खुद समझाया, अब ये लास्ट टाइम मैंने डिटेल से बताया था, ये इसकी फिगर वो पिछले निकालनी पड़ेगी, मैंने शेयर की हुई है। यस सर समझ आ गई, समझ आई। आप बताएं कैसे किए सर। वो ट्रायंगुलर वेव जो है ना वेरी गुड, फॉर एग्जांपल अगर टॉप के ऊपर जाएगी तो उसमें ड्यूटी साइकिल 0 होगा, अगर हाँ वेरी गुड, मतलब ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की बिल्कुल टॉप पे डीसी जा रही है। यस सर वो 0 ड्यूटी, वो तो ड्यूटी साइकिल, क्योंकि लाइन के ऊपर जो जितना टाइम के लिए वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म एग्जिस्ट करेगी वो टाइम है जो कि जिसमें ऑन होना है, तो ड्यूटी साइकिल 0 जैसे ही नीचे आया तो देखे थोड़ा सा नीचे आया अगर ट्रायंगुलर से, तो वो देखे ट्रायंगुलर की जितनी अगर थोड़ी वैल्यू है तो वो उतने लिए ऑन होगा।
तो जैसे ही नीचे आते जाएंगे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का एरिया बढ़ता जाएगा, ऐसे है ना, जितना बढ़ रहा है उतना समझे जो उस कांस्टेंट से ऊपर है तो वो ड्यूटी साइकिल बढ़ रहा है। ड्यूटी साइकिल बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ा रहा है। जितना ड्यूटी साइकिल जितनी देर के लिए ज्यादा टाइम के लिए होगा उतनी आपको समझे वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, समझ रहे हैं। तो ये फिर आपकी देखें कि वोल्टेज कम होने से ड्यूटी साइकिल बढ़ गया, तो बढ़ा तो इसने क्या किया कि इनपुट वोल्टेज को बढ़ा अपना आईसी के जरिए जो गेट ड्राइवर है इसका मॉसफेट का, इसको ज्यादा देर के लिए ऑन किया, ज्यादा देर के लिए ऑन किया तो उसकी वजह से आपकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ गई, समझ रहे हैं। अब वोल्टेज बढ़ी तो वो जो पहले कम हुई थी लोड बढ़ाने से वो दोबारा अपनी असली हालत में आ गई। तो ये एक फीडबैक लूप सिस्टम बन गया कि आपकी वोल्टेज कम होगी तो ये बढ़ा देगा। अच्छा अब उल्टा करते हैं, अब वोल्टेज बढ़ गई है, फॉर एग्जाम्पल हमने लोड रेजिस्टेंस जो है ना बढ़ा दी है, यानी लोड कम कर दी है। जब लोड कम करेंगे तो डेफिनेटली वोल्टेज कब में राइज आएगा, वोल्टेज बढ़ गई है। अब वोल्टेज बढ़ गया, वो जो फीडबैक में आएगी ट्रायंगुलर के साथ कंपैरिजन होगा, तो वो जो फीड वोल्टेज बढ़ी का मतलब है कि डीसी जो है ट्रायंगल से ऊपर, ट्रायंगुलर ऊपर की तरफ जा रही है। जितनी ऊपर जाएगी वो क्या होगा, आपका ड्यूटी साइकिल जो है वो कम होगा। ड्यूटी साइकिल कम होगा तो आपका जो मॉसफेट है ड्यूटी साइकिल जो है वो ये ड्राइवर आईसी के जरिए जो है ना जो आपका वो गेट जो है उसको थोड़ी देर के लिए ट्रिगर करेगा, तो आपका जो मॉसफेट है वो थोड़े टाइम के लिए ऑन होगा, तो आपकी वोल्टेज जो है आउटपुट पे कम हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा फीडबैक से। ये हमने फीडबैक समझा। अब हम देखते हैं अच्छा अब हम देखते हैं इसको, अब चेक करते हैं कि कैसे करना है। अच्छा इसके अंदर जो लैब टास्क 2 है ना, लैब टास्क 2 में देखें हम पहले देख लें कि करना क्या था, कि आपको पता हो यही करके हमें ये दिखाना है, तो खत्म करना है 1:30 बजे खत्म करना है। अच्छा आप देखें लैब टास्क 2 के अंदर देखें तो ये हमारे पास है, ये देखिए आउटपुट लोड वेरिएशन है, ठीक है। ये ग्रुप वाइज आपने डिफरेंट रखनी है आज। मिसाल के तौर पे आपका ग्रुप 1 है तो 1 से 10 ओम है ना, तो आप लोड की रेजिस्टेंस ये करेंगे, पहले 1 रखें फिर 10 रखें, बस 2 ही रखनी है, और 2 रख के वेरिएशन चेक कर लें। उसके बाद ग्रुप 2 है तो वो 2 रखे और 9 रख ले, इस तरह, ठीक है। लोड दो दो लोड की वैल्यू वैल्यू ले रहे हैं इसमें। अच्छा उस पर चेक क्या करना है, ये देखिए पहला काम है हमारा कि इफेक्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज व्हेन, इंडक्टर का भी बताता हूँ, दूसरा देखें पहले। दूसरा इफेक्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज व्हेन देयर इज नो फीडबैक, फिक्स ड्यूटी साइकिल। फिक्स क्या है वो यहाँ से दिया है, ये देखें, ये जो पल्स वोल्टेज है, ये जो पल्स वोल्टेज है ये वाली है, यहाँ से हमने फिक्स दे दिया, ठीक है। ये देखें पल्स वेट फिक्स है, ये 0.0045 ये फिक्स है, लेकिन ये वेरी करेगी जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ट्रायंगुलर से फीडबैक में, ठीक है। इधर ये फिक्स है, ये इतनी है, इसको चेंज इधर से करेंगे। अच्छा एक तो ये हो गया। अच्छा ये विदाउट देखेंगे, अब ये विदाउट फॉर एग्जांपल इसको चलाएंगे आप बगैर, ये देखें फीडबैक हमारा जो है ना यहाँ से आउटपुट पे कनेक्ट नहीं है, ये यहाँ से देखें फीडबैक यहाँ से लेके ना यहाँ से यही इनपुट साइड पे कनेक्ट होना है। अगर कनेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, पहले उसको यहाँ से उसकी लाइन डिलीट करें, यहाँ से ये देखें, ये पहले ये डिलीट करें, ये वाली, ये देखें यहाँ से इनपुट डिलीट कर दें, ये आप देखें वो फिक्स ड्यूटी साइकिल खत्म हो गया, और यहाँ से जो फीडबैक वाला इसको उसके साथ लगा दें, इसको डिलीट कर दिया और इसकी जगह आपने वो लगा देना, ठीक है। तो ये फीडबैक बन गया, ठीक है। अब दोबारा अपनी असली हालत में कर दें इसको, बस तो इस तरह आप जो है ना वो इस तरह आप जो है ना फीडबैक को इस तरह कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करता दी। अच्छा एक आपने विदाउट फीडबैक, और निचला तीसरा कौन सा है, तीसरा है जी इफेक्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज व्हेन देयर इज अ फीडबैक कंट्रोल। तो ये फीडबैक मैंने बता दिया कैसे कनेक्ट करना है आपने, ठीक है। सर इसके अंदर वो फीडबैक के अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ लोड का मैंने देखे ना, ये देखे पीआईडी कंट्रोलर ट्यून किया है इसको बड़ी मुश्किल से, इसको थोड़ा बहुत छेड़ देंगे तो फिर बाद में रिजल्ट ही नहीं आने। तो ये आपको ट्यून करके दिया है, वरना तो तरीका ये है कि आपको ट्यून करें, लेकिन ट्यून वाला थियरी का पार्ट भी नहीं है आपका, तो ये वरना इसके अंदर जाए तो फिर मजीद काम। मैं इसको नहीं ट्यून करना आपने, बस लोड की रेजिस्टेंस को चेंज करें, ट्यून कर दिया, उस लोड की रेजिस्टेंस चेंज भी करें, उस पर पहले ट्यून है। ये हमने डिफरेंस देखना है, आपका फीडबैक के साथ डिफरेंस कम होगा वोल्टेज की वेरिएशन में, बस वो चेक हो जाएगा आपका, बस इतना ज्यादा ट्यून नहीं है। इसको आप रन करेंगे तो शुरू में वो ट्रांजिएंट है, ठीक है, तो अच्छा ट्यूनिंग मैटलैब में तो अच्छा हो जाता है, वो भी मैं शेयर करूंगा आज, बस थोड़ा यही करेंगे बस। तो आप देखें इसके अंदर, ये देखें केस बने हुए हैं, आपने इसको फिल करना है। ये कैसे करना है, पहला देखें, पहला केस क्या था, पहला केस है हमारा, पहला केस पढ़े तो इफेक्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज व्हेन इंडक्टर रेजिस्टेंस इज नॉट कंसीडर्ड, इज नॉट नहीं, इज कंसीडर्ड, इज कंसीडर्ड है, ठीक है, ये कंसीडर करनी है आपने। तो इंडक्टर के लिए ये देखें, इंडक्टर की रेजिस्टेंस, वैसे आइडियल में हम इंडक्टर को सिंपल आइडियल लेते हैं ये, ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टर एक 100 मिली ओम की लगा दी है इधर, इसको आप सीरीज में लगाएंगे। जब इंडक्टर को कंसीडर करना है तो आप यहाँ से डिलीट करें इसको, और ये लगा दें इस तरह, ये लगाएं जरा, ये ऐसे, ये बस इंडक्टर की सीरीज में हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, हमने कह दिया कि इंडक्टर आइडियल नहीं है,
इसके अंदर सीरीज में इसकी रेजिस्टेंस है, तो वो हमने आइडियल को प्रैक्टिकल करने के लिए बीच में रेजिस्टर लगाया है। रेजिस्टर लगा के हम चेक करेंगे रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, ये केस वन नो फीडबैक के साथ और तीसरा हमारा फीडबैक से। ये तीन काम आज सादा रखा है काम, तो इसको खत्म करना। तो अब आप देखिए केस वन में देखें, आप देखिए फॉर एग्जांपल ग्रुप वन कर रहा है ना काम, तो ग्रुप वन में देखें ऊपर मैंने क्या कहा है 1 रखे और 10 ओम रखे, ऐसी है ना। तो उसकी क्या होगी, ये देखिए केस वन में 1 ओम और 10 ओम। ठीक है, अब ग्रुप 2 होगा तो वो 2 और 9 रखेगा, सही है, ताकि वो डिफरेंट हो। वोल्टेज डिफरेंस देखना है आपने, सिंपल। कैसे देखेंगे, केस वन में आपने ये रजिस्टर बीच में लगा देना है, ये रजिस्टर लगा दिया ना, रजिस्टर लगा के आपने रन करना है और इसमें देखना है कि केस वन में 1 ओम रजिस्टर यानी लोड की रेजिस्टेंस 1 ओम करनी है यहाँ। ये देखिए, इसको डबल क्लिक करें, इसको 1 कर दें, यहाँ ये 1 कर दें। ठीक है, ये 1 कर दें। अच्छा 1 पे देखेंगे, फिर इसको 10 करके देखेंगे। ठीक है, तो आपकी जो है ना वोल्टेज आएंगी, फिर नीचे उनको दोनों को माइनस करेंगे आपस में, तो नीचे वोल्टेज का डिफरेंस आ जाएगा, सही है, ये जो टेबल। इस तरह केस 2 में बगैर फीडबैक और ये फीडबैक के साथ। अभी एक दफा कर लेते, उसके बाद नीचे क्या है, फॉर द अबव मेंशन लोड्स फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन फॉर अबव 3 केसेस। तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं, यानी आपकी ये वोल्टेज डिफरेंस तो आ गया, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं सर ये केस 2 में क्या करना हैं? केस 2 में बगैर बगैर फीडबैक किया ना, ठीक है, समझ गया। और केस 3 फीडबैक के साथ है। यस सर। 3 सिंपल, आज तो बहुत सिंपल। अच्छा इसके अंदर देखें, अभी मैं पहले खुद करके दिखाता हूँ फिर आप कर दें। अच्छा फॉर द अबव मेंशन लोड्स फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। असल में हमारा टाइटल क्या है आज का टाइटल ये है, आज का टाइटल हमारा क्या है वाला, क्या है वाला, नहीं ये है 12 में है हमारा रेगुलेटेड आउटपुट ऑफ बूस्ट कन्वर्टर यूजिंग फीडबैक नेटवर्क। यानी वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं हम। रेगुलेटर का क्या मतलब होता है कि वोल्टेज में डिफरेंस कम आता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या है, पढ़ा है आपने पहले भी, वेरी गुड। क्या है बोला, नो लोड माइनस वी फुल लोड इनटू 100। एक इस तरह एक दूसरा भी है, वी नो लोड माइनस। सर एक चीज बताऊं सर, पहले वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला बताओ क्या है, पहले बताओ। वोल्टेज रेगुलेशन यार पूरा पीछे पढ़ते रहे ना यार। माइनस वी वी इन माइनस वी आउट डिवाइड बाय वी इन मल्टीप्लाई 100। अच्छा वी इन माइनस वी आउट कर लें या वी नो लोड माइनस वी फुल लोड, वो डिपेंड करता है ना। अच्छा और एक और भी फार्मूला होता है, एक वोल्टेज रेगुलेशन अप होती है और एक वोल्टेज रेगुलेशन डाउन होती है, उसमें क्या फर्क है ये पता है, ये आपने लिखना है ढूंढ के। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन अप होती है और एक डाउन होती है, उसके नीचे किसी एक में फुल लोड आती है और एक में नो लोड। जो हमने फुल लोड नो लोड चुके ज्यादा होती है ना वोल्टेज। वेरी गुड, क्या आप बताएं, पूछा बोले। पूरा बोलो ना। वेरी गुड, नो लोड डाउन में कितनी आती है, नीचे आता है, और ऊपर क्या आता है, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड, वो सेम है ना। तो ये इसको आप क्यों कहते हैं, नहीं डाउन क्यों कहते हैं, वी नो लोड नीचे आए तो डाउन रेगुलेशन, कोई बताया इसको, पॉइंट देंगे, कोई बता दे कि डाउन इसको क्या कहते हैं, डाउन वोल्टेज रेगुलेशन क्यों कहते हैं अगर नीचे वी नो लोड आए, और अप वोल्टेज रेगुलेशन होती है नीचे फुल लोड आए वी फुल लोड। इसकी पीछे साइकी क्या है वो तो, कोई बता दे। देखें वी नो लोड अगर नीचे आएगा, वी नो लोड हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है ना, ज्यादा होगी तो आंसर कम आएगा ना, डाउन वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगी बस, सादा सब। तो आपको डाउन में डिफरेंस करते हम आपके करते हैं, आप डाउन जब यूज करते हैं आपका यूज करते हैं कि हर बार तो नो लोड की वजह ज्यादा होती है। नहीं वो तो आप एक करें, आज एक ही करें इसको, जो आपका फार्मूला आपको वोल्टेज रेगुलेशन याद है वैसे कर लें। मैं एडिशन बता रहा हूँ कि वो नो अप वोल्टेज रेगुलेशन भी होती है, डाउन, दो भी यूज करते हैं दोनों, बस जहाँ यूज करनी है, अगर जहाँ भी आपको मतलब दो फार्मूले हैं अप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें वी फुल लोड अगर नीचे आए तो इसका मतलब वी फुल लोड हमेशा कम होती है नो लोड से, ऐसी है ना। तो डिनोमिनेटर में कम वैल्यू आएगी तो आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो रेगुलेशन आपकी उसका आंसर ज्यादा आ रहा है, इसको आप कह देते हैं बस। तो इसी तरह डाउन है, बस डाउन आपकी समझा रहा था मैं। तो बहरहाल आप वोल्टेज रेगुलेशन का एक फार्मूला यूज करेंगे और करके ये निकाल लेंगे, ठीक है जी जी। सर ये आपने जो पहला केस है कि व्हेन इंडक्टर रेजिस्टेंस इज नॉट कंसीडर, तो फीडबैक उसमें कंसीडर करना है या नहीं फीडबैक को ना करें, उसमें आप सिंपल रख लें, ठीक। यस सर। आखिर में फीडबैक है सर रियल के केस में फीडबैक करना है, हाँ इंडक्टर रियल के केस में फीडबैक और नो फीडबैक करना है। हाँ, फिर वो रजिस्टर निकाल दें, जब आप दूसरा फिक्स ड्यूटी साइकिल करें और नीचे फीडबैक करें उसमें रजिस्टर निकाल दें, रजिस्टर एक में रखें ताकि वो फर्क हम देख सकें। सर इधर पहले केस में रजिस्टर रखें बस, नॉट
कंसीडर आइडियल आप ओ यार नॉट नहीं कंसीडर होना चाहिए ना, कंसीडर होना चाहिए, नॉट नहीं। नॉट मैंने रीड इसलिए कर दिया ना, इधर सर वही लिखो कंसीडर रख देना आप बस। वो इधर कोई पक्का तो नहीं लिखा हुआ है ना, हम नहीं लिखा। हाँ 3 केसेस में क्या है, पहले केस में आपने ये देखें, ये मॉडल जो नजर आ रहा है ना, इसमें ड्यूटी साइकिल फिक्स ही है, ठीक है, और इधर आपने इंडक्टर के साथ सीरीज में रजिस्टर लगा दिया। अच्छा फिर इसको रजिस्टर को निकाल दें, तो जो दूसरा सर्किट बनेगा वो आपका केस 2 होगा, यानी फिक्स ड्यूटी साइकिल पहले ही है, तो रजिस्टर निकल गया तो ये केस 2 बन गया। फिर तीसरे में इसी जो दूसरा है रजिस्टर के बगैर ही जो फिक्स्ड है, उसके साथ ही फिक्स का निकाल दें ये पल्स वोल्टेज और इसका कंपैरेटर लगा दें, तो ये फीडबैक बन गया। इसका फायदा मतलब अभी हम प्रैक्टिकल तीनों का कंपैरिजन करेंगे बस। इसके इंक्लूड करें इंडक्टर की, तो हमें उसमें फीडबैक के साथ भी करनी पड़ेगी कि अगर हम प्रैक्टिकल केस स्टडी करें तो हमें बाकी की चीज़ें तो भी रखनी पड़ेगी ना। ये अगर हम एक पे रखेंगे दूसरे में निकाल देंगे तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा? फिर वो नॉट वाला ठीक था, सही कह रही है, उस तरह फिर वो आइडियल केस उस तरह का है, सही कह रही है, ये भी जस्टिफाई है। तो आइडियल केस करने के लिए आप सही कह रही हैं कि शुरू में आइडियल रख ले, आइडियल का मतलब नॉट रजिस्टर नॉट कंसीडर, वो पहले ठीक लिखा हुआ है, उस तरह कर लें आप, वो सही है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, ठीक। तो नॉट कंसीडर कर लें पहले, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है, नॉट कंसीडर कर लें क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें वो कि शुरू में आप रेजिस्टेंस ये निकाल दें तो ये आइडियल बन जाएगा एक सिचुएशन। अच्छा उसके बाद आप रेजिस्टेंस जो है ना डाल दें, एंटर कर दें, ठीक है। सर देखिए, अगर हम लोग आइडियल केस स्टडी करें तो हम बाकी दो केस में भी विदाउट रेजिस्टेंस चीजें निकालनी है। अगर हम पहले में नहीं दूसरे दो प्रैक्टिकल बन जाएंगे ना, शुरू में पहला आइडियल रखा है ना, प्रैक्टिकल रखना है, हाँ उसमें डालनी पड़ेगी, तो एज इंडक्टर रेजिस्टेंस कंसीडर्ड ही आएगा। बाकी दोनों में भी वो आइडियल नहीं कंसीडर किधर आएगा, नॉट आएगा ना, रेजिस्टेंस निकालनी है, आइडियल में नहीं होती ना रेजिस्टेंस। आइडियल में नहीं होती ना, लेकिन अगर प्रैक्टिकल केस स्टडी करें ना, पहला तो आइडियल है, पहला आइडियल है, इज नॉट कंसीडर आपने बोला, कंसीडर करनी है नहीं करनी है, पहले ये चीज नहीं करनी, नॉट 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 का क्या मतलब है, आइडियल है, यस सर आइडियल नॉट का मतलब आइडियल है, बस ये पहला आइडियल है, बस बात खत्म। बाकी दोनों की हमने आइडियल में स्टडी करनी है, दूसरों को प्रैक्टिकल करें, दूसरों को प्रैक्टिकल करें। सर सारा एक ही करें कंपैरिजन सब मतलब एक प्रैक्टिकल को आइडियल है, तो सारे प्रैक्टिकल में सारे आइडियल नहीं पहला जो है ना उसको आइडियल प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे सर पहले, देखिए ना, अब इसमें सब इंक्लूड ही नहीं करते ना, असल में मसला ये है ना कि पहला और दूसरा सेम हो जाएंगे फिर, सेम हो जाएगा कोई तो सर फिर इसीलिए थोड़ा डिफरेंस डाल रहे हैं ना। इसीलिए तो पहला केस समझे कि वैसे ही है, बस पहला केस वैसे ही है, असल में तो दो केस है ना, पहले को बीच में वैसे ही जबरदस्ती डाल रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको कैसे डालें आप खुद ही बता दें कैसे डालें, आपको जस्टिफाई हो रहा है। अगर तो हम शुरू में फॉर एग्जांपल हम आइडियल रखा है ना हमने, आइडियल का मतलब है कि हमने रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं की, बेसिकली पहले दो का कंपैरिजन करें हम, हाँ दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, बस पहले दो का कंपैरिजन हो जाएगा, सही है, पहले दो का आपस में कंपैरिजन हो जाएगा, फिर आखिरी दो का हो ऐसे बनना चाहिए था, आइडियल हो तो फीडबैक लगा के करें तो क्या होता है, और ना लगा के ओ यार ये और भी केस बनते हैं, आप सारे बना लो केस, जितने बनते हैं ना 5-6 सारे बना लो, ये तो मैंने वैसे दो बताए ना, तो आप 4 और ऐड कर लो, मजीद एनालिसिस हो जाएगा, उसमें तो कोई मसला नहीं है, सही है, तो जितने बनते हैं बना लो। अच्छा चले आगे चलें। अच्छा इसके अंदर केस 1 2 3 बनाए, आप अपनी मर्जी से बना लें जैसे समझ आती है, ठीक है, मकसद है कि वोल्टेज डिफरेंस का पता चले, जो असल हमने आम खाने गुठलियां नहीं गिनी। अच्छा उसके बाद नीचे देखें, एनालाइज एंड पेस्ट द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ दिस कंपैरेटर आउटपुट वेवफॉर्म, कंपैरेटर की आउटपुट वोल्टेज यहाँ आएगी, ठीक है, ये वाली जो कंपैरेटर आप जब इधर लगाएंगे ना, तो ये जो वी इन गेट है ना, जो वी इन गेट वो वाली, ये जो वी इन गेट है, और लग नहीं ये वाली है, ये जो आ रही है वी इन, बस इसको उधर जब कंपैरेटर की आउटपुट लगाएं तो ये वी इन उधर लग जाएगी, सही है। तो वी इन जो है ना वो फिक्स्ड के अंदर, ड्यूटी साइकिल के अंदर फिक्स की आउट आ रही है, और कंपैरेटर के केस में वो वही उसी को आप एडजस्ट कर ले, ठीक है। इसकी कंपैरेटर की आउटपुट वेवफॉर्म देख लें, और उसके बाद फिल्टर की आउटपुट, फिल्टर की तरह ये फिल्टर हमारा जो लगा हुआ है ये जो एलसी फिल्टर लगाया ना हमने वोल्टेज डिवाइडर के बाद, इसके आगे ये जो वोल्टेज हमने बताई है, ठीक है, तो इसको आप इसकी आउटपुट लगा दें, और रजिस्टर डिवाइडर आउटपुट, तो रजिस्टर डिवाइडर की आउटपुट क्या लगाएंगे, एक वोल्टेज जो है ना आप क्या करेंगे इसके पीछे लगाएं, और रजिस्टर की जो जो 10 किलो ओम के रजिस्टर, जो हम लो रजिस्टर की वैल्यू जो होगी ना, ताकि हमें पता चले फिल्टर के बाद क्या डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या है, फिल्टर के बाद वो फिल्टर हो रही है ना, तो आपको वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल निकाल देना, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकता है, ये सिंपल रखा है, और भी कोई एनालिसिस बीच में डालना चाहे तो आप जो है ना वो आपके जेहन में आया तो वो बीच में डाल सकते हैं, नो इशू। चले आप काम शुरू करें, बस मैं एक दफा करके दिखाऊं और फिर आप करना। अच्छा पहले हमने रेजिस्टेंस नहीं डालनी ना, नहीं डालनी ना, अच्छा चले। अच्छा इसको हम रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं, ये रेजिस्टर निकल गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये डाल दिया, फीडबैक भी नहीं लगा हुआ और उधर से रेजिस्टर भी नहीं लगा हुआ, और फिक्स ड्यूटी साइकिल है, और इसको ऑन करें जरा,
हाँ रन आज ना बंद हो जाएगी। सर इसे इंटरैक्टिव मेथड आर्किटेक्चर कर सकते हैं? उसमें भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकता है। इंटरेक्टिव में आउटपुट वाली देख लें। नहीं उसमें पीक टू पीक देखनी है या आरएमएस देखनी है? हमने तो आउटपुट वोल्टेज देखनी है, जब ये स्मूथ हो जाए ना, स्टडी स्टेट पे चली जाए, तो उस वक्त देखनी है। इसलिए मैंने तकरीबन 45 मिली सेकंड रखा है टाइम स्मूथ होने में, वरना शुरू में आपने तो वो उस टाइम अगर आप इंटरेक्टिव में देखें तो ठीक है, शुरू में देखेंगे तो वो वेरिएशन हो रही होगी, समझ नहीं है। तो मेरे ख्याल में ट्रांजिएंट के अंदर आपको जूम करेंगे तो वो ज्यादा क्लियर होगी। अभी आपको पता चल जाएगा, ये चीज इंटरेक्टिव में करना चाहें तो कर ले। मेरा ख्याल में इंटरेक्टिव में आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि इंटरेक्टिव में हर स्टेप में चेंज हो रही होती है, सही है। अच्छा आप देखें, इसमें सिर्फ वी आउट ऑन, बाकी सारे ऑफ कर दें, ठीक है। ये वाली ये ऑन रखें, बाकी ऑफ कर दें, ठीक है। और ग्रिड भी ऑन करें। ठीक है जी, ये ग्रिड भी ऑन कर दें। यार ये मेरा वैसे हो सकता है। अच्छा अब इसमें बाकी ऑफ करें सारे। हाँ, ये इसको जरा ये करें, ऑटो करें, ऑटो जूम करें। ये आ गई, देखें ये शुरू में ये फ्लक्चुएशन आ रही है, उसके बाद ये स्मूथ हो गया, स्मूथ आखिर में स्मूथ ही होगी, ठीक है। अब आखिर से यहाँ इसको जूम करें, यहाँ से यहाँ थोड़ी सी जूम करें इधर से ऐसे, ताकि 2 डेसिमल प्लेस तक आपकी वैल्यू आ जाए। जूम करें इसको, 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लाएं। हाँ ये अब आ गई है 2 डेसिमल, ठीक है। अब देखें ये आपकी 21.28 और 32 के दरमियान है, 21.30 है ये, ठीक है। तो ये 21.30 वोल्ट आई है हमारी, ठीक है। किस पे आई है भला? ये हमारी आई है 1 ओम रजिस्टर पे। बस उसकी एवरेज ले रही है तो आप एक वो है ना, नहीं बस उसकी एवरेज क्या आएगी, उसके दरमियान में एक लाइन देख लें बस, सही। रिपल है पर समझ रहे हैं ना, यूनिफॉर्म रिपल है, तो इसके दरमियान एक लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो वो देखिए ऊपर 32 पे जा रही है, नीचे 28 पे है, तो वो दरमियान में 30 ही होगा ना। तो ये 21.30 आई है, इसको याद रखना है। मैं कैलकुलेटर पे निकालता हूँ कैलकुलेटर। ये मेरी 1 ओम रजिस्टर पे आ गई, 1 ओम पे आ गई है 21 पॉइंट, मेरी आई है इधर 30। तो आपकी वो आई है, आप कैलकुलेटर पे उधर कर लें। मेरी आ गई 21.30, ठीक है। ठीक हो गया जनाब। अच्छा ये आ गई 1 ओम रजिस्टर पे, सर गया नहीं पहले ये बस एक, ठीक है। अच्छा ये 1 ओम पे आ गई ना। अब हम क्या करें, अब हम इसको 10 ओम करके दोबारा यही चेक करते हैं कितनी है, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, बस बात खत्म होगी, पहला काम हो गया। अब हम इसको ऑफ करते हैं और इधर रजिस्टर करते हैं 10 ओम और दोबारा रन करते हैं। ऑटो जूम करें। पहला ऑन ही रखें हुए, देखें ना पीछे, फिर रिकॉर्ड रहेगा तो आपको याद रहेगा ना, वो दोबारा भी निकालनी पड़ी तो उसको क्लोज ना करें। हाँ चलें बहरहाल, ठीक है। ये देखें अब ये स्मूथ होने में टाइम ले रहा है ना, इसलिए मैंने टाइम ज्यादा रखा था, वरना देखें वो तो पहले ही स्मूथ हो गई थी 20 मिली सेकंड की। इसके 45 से भी ज्यादा हो सकता है रखना पड़े आपको कुछ चीज़। ये देखें ये जो है ना अभी स्मूथ नहीं, अभी भी कुछ कर रही है, इसका मतलब असल यही था कि हम इसको 50 पे ले जाते तो बेहतर था, लेकिन फिलहाल गुजारा करें। अब इसको जूम करें, आखिर आखिर वाली जूम करें जहाँ जाके कांस्टेंट होगी, और इसको भी 2 डेसिमल प्लेस तक जूम करें। तो ये देखें 2 डेसिमल प्लग करें तो ये बनती है हमारी 21.88 है, और उधर से 21.92 है, तो 9288 और 90, मेरी बन गई 21.90 बनती है तकरीबन। सर ये किस तरह मेजर किया आपने? बस 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने इसको जूम किया और चेक कर लिया, एग्जैक्ट तो नहीं कर रहा, 2 डेसिमल प्लेस तक इसको थोड़ा जूम करें, और ये 2 डेसिमल तक आ गई है, तो बस 2 डेसिमल तक अगर हमारी वैल्यू आ गई तो एरर कम हो जाएगा ना। सर ये तो स्ट्रेट लाइन। नहीं स्टेट कितनी है वो, बस स्टेट भी है तो देख लेना किधर किधर है स्टेट है, वो वैल्यू क्या आती है बस ये देखें। हाँ ये 21.90 ठीक है, हम 2 डेसिमल तक ले रहे हैं, ठीक है। तो 21.90 है, ठीक है। 3 डेसिमल तक भी ले गए उसको कंफर्म कर सकते हैं। ये देखें जूम किया तो ये देखें 21.90 है मेरी, ठीक है। आपकी वही है। अच्छा आप कैलकुलेटर में जाएं, पहले वैल्यू एक ले ली थी आपने, इसको माइनस करें। अच्छा ये वैल्यू जो है ना आप इसको इधर भी लिख लें, ये वैल्यू 21.31 जो है ना, इसको वो जो लैब टास्क है ना उसके केस 1 में पहली वैल्यू लिख रहे हैं 1 ओम के अक्रॉस, ये आपने फिल करना है बस, इधर लिख दें बस। सर ये 10 ओहम की केस में आई है।
ये 1 ओम के केस में आई थी जो पहले ली थी, अभी 10 ओम वाली आ रही है, ठीक है। Yes, sir. अभी जो हमारी आई है वो है हमारी 21.90, तो मैं इधर लिख देता हूँ 21.90, ठीक है। Yes, sir. 21.90 डिफरेंस कितना आया इधर ही नीचे लिख रहे हैं, इस कैलकुलेटर से लें, -21.90, ये मेरा 0.6 आ गया, -7 ना लिखे 0.6 आ गया, ठीक है। ये वोल्टेज आ गई मेरी, वोल्टेज डिफरेंस 0.6 वोल्ट, ठीक है, Those with the- सही है। पहला केस हो गया, दूसरा करते हैं। दूसरे में हमने ये करना है कि हम क्या करें, आइडियल केस की अब रियलिस्टिक में चले जाएं, रजिस्टर भी बीच में डाल दें, तो फिक्स पल्स तो पहले ही है, तो रजिस्टर डाल देते हैं बीच में। और feedback नहीं लगा। अच्छा, अब उसको 1 ओम पे पहले ले लें, आप 1 ओम लिखें, फीडबैक नहीं लगाना अभी। अच्छा, रन करें बस, ऑटो जूम करें, 1 ओम पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें आपका फिक्स्ड के साथ ठीक है जी, ये कांस्टेंट हो गया इधर। अब हम इधर रोक भी सकते हैं क्योंकि हमें पता चलेगा इसका पैटर्न, तो इधर भी जूम करके देख सकते हैं, लेकिन चले सफर करें आखिर तक। बस अब कांस्टेंट ही है ना, चेंज नहीं हो रही, बस इसको हम क्या करते हैं, या फिर होने दें पूरा। ये वन भी केस में है सर। हाँ, ये केस 2 है ना। अच्छा चलें, इसको आप पॉज कर दें, इधर पॉज हो जाएगी, नहीं होगी तो वो रेड पे क्लिक करें, पॉज हो जाएगी। रेड किधर है? सर ये साइड पे जो नहीं है, रेड स्टॉप का बटन है। अच्छा हो गया आपका, मैं भी करता हूँ। अच्छा मेरी तो वैसे होगी पूरी। चलें इसको जूम करें, जूम करके आप देखें तो ये आ गई 15 पॉइंट। सर इसकी मिड वैल्यू लेनी है। हाँ सर, एक पैटर्न है तो बस मिड वैल्यू एक ले लें। एग्जैक्ट लेने के लिए तो फिर आप क्या करेंगे, इसका वो कर्सर शर्सर करें मूव, फिलहाल तो अंदाजा लगा रहे हैं ना। हाँ, आप अंदाजा आप सही लगाना, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। वैल्यू ऊपर से देख के लेनी है, मैंने कोई अपनी हाँ एवरेज एवरेज मतलब वो पैटर्न है तो उसको दरम्यान में एक वैल्यू ले लें। अब देखें इसके अंदर कितनी आ रही, मेरी आ रही है 15.98 है तकरीबन, आप कितनी, इसको 3 डेसिमल तक कर लें, खैर कंफर्म हो जाएगा। आप देखें 15 पॉइंट नहीं, इसकी एवरेज इसके दरमियान में आएगी ना, कितनी आएगी इसके और इसके दरमियान में, कितनी आ रही है? सर इसमें dy को चेक करते हैं ना, वो डिफरेंस अगर लेना हो। यस सर, डिफरेंस चेक करके डिवाइड कर हाँ वो कर लो ना यार, वो कर्सर से कर लो ना, कर्सर से कर ले, चले एग्जैक्ट कर लो। कर्सर से कैसे करेंगे, चले बताएं। सर कर्सर मैक्सिमम और मिनिमम पे लगा के उसका जो आंसर आता है dy उससे सीधे वेरी गुड, इस तरह कर लेना, ये आसान है, यही करना है, ये तो वैसे ही दादा लगा रहे हैं, तो पहले भी इसी तरह करना, ठीक है। अच्छा चलें, अब कर्सर से करें, जरा क्या करना है हमने, इसको नेक्स्ट मिनिमम पे ले जाए, नेक्स्ट मिन पे चला गया, और ये नेक्स्ट मैक्स पे चला गया, नेक्स्ट मैक्स पे ये चला गया। अच्छा इसका हमने क्या लेना है, अब dy लेना है। यस सर, मेरे ख्याल से 36 36.27 मेरा आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड इससे करें। लेकिन नहीं हमने वैल्यू लेनी है, वो असल में जो 15 पॉइंट आ रही है ना, जो वो कैसे लेंगे? नहीं सर, ये बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मीडियन वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो मीडियम हम फिर वो कैसे उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो हमें 15 पॉइंट समथिंग इस तरह चाहिए ना। सर आ जाएगी ना, 18.13 नहीं आती अच्छा 18, 2 से अगर इसे डिवाइड करें। हाँ तो 18 तो उधर हमारी 15 पॉइंट समथिंग है, 15.98 है, तो वो कैसे आएगी फिर? समझ रहे हैं ना कि नहीं, मेरी बात नहीं समझ आ रही मेरे को? यस सर, समझ आ गई। नहीं समझ आ रही ना आ गया क्या? हाँ ये लेंगे आप हम करेंगे y1 16 है और y2 15.9649 है, इनके दरमियान डिफरेंस लेंगे, सही है। 16 पर कितनी आ रही है आपकी, 15.9648 है आपकी y1 और 16.001 है, इनको डिफरेंस लेके दरमियान करें, ये हमारी एग्जैक्ट आ जाएगी। कैसे आएगी भला, इसको मैं करता हूँ, मेरी इधर आ रही है 16.0012, ऐसी है ना, और प्लस करूंगा मैं, प्लस ही करूंगा ना, 15.9649 और इसको डिवाइड करूंगा 2 पे, 15.98 आ गया बस।
एवरेज 15.93। प्लस करना तो माइनस करते हैं इसका। यार वो वैल्यू निकालनी है, जैसे मर्जी निकालो, जैसे आती। क्या ख्याल है? तो समझ आई आपको? इनको बताएं फिर कैसे करना। दरमियान में वैल्यू निकालनी है हमारे पास। y की टॉप वाली वैल्यू भी है, नीचे वाली भी है। इसको दरमियान में कैसे निकालेंगे? y1 भी है, y2 भी है। उसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं? वो जो हम y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, पहला पॉइंट आ गया। बस पहले ही लेना और 15.98 ठीक है। ये आ गया हमारा 15.98। इसको कॉपी करें सारे को कैलकुलेटर से और इसमें डाल दें आपके रिजल्ट में। केस 2 में 1 ओम का आ गया। ठीक है, हाँ 15.98। अच्छा, अब हम ये करते हैं, हमने क्या करना है, आप रेजिस्टेंस को चेंज करें 10 ओम। 10 ओम, 10 ओम का मतलब है कि हमने लोड कम कर दिया, 10 टाइम्स कम कर दिया लोड, ऐसे ही है ना? यस सर। अब रन करें जरा, कर्सर को ऑफ कर दें, ऑटो जूम करें। तो पहला केस दूसरे के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, यानी आइडियल और रियलिस्टिक, और फिर दूसरा और तीसरा आपस में कंपैरिजन हो जाएगा कि फीडबैक और नो फीडबैक। चलें जी, कांस्टेंट हो गई है मेरे ख्याल में, आपकी भी हो रही है। इसको एंड पे जाने दें, मेरा थोड़ा सा फर्क है ना। चलें जी, चलें मेरा जूम करता हूं मैं। इसको जूम किया आखिरी एंड पॉइंट और इसको 3 डेसिमल प्लेस पे ले गया। ठीक है, कर्सर ऑन किया, प्रॉपर तरीका यही है। कर्सर ऑन करें और मैं ये करता हूँ कि इसको नेक्स्ट मिन और ये नेक्स्ट मैक्स। अच्छा, y1 मेरा आ गया 20.90, y1 आ गया मेरा 20.9051 प्लस, और दूसरा y2 मेरा है 20.9004। आपका क्या आ रहा है, आप देख लें जरा। अच्छा, इसको ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, ये मेरा आ गया 20.90, मैंने वहां लिख दिया। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस इसका लिख लें आप, 20.90 माइनस 15.98, ये 4.92 हो गया आपका। ठीक है, अब फीडबैक लगाना है आपने, सिंपल। इसको डिलीट करें यहाँ से ये लाइन, और ये फीडबैक की लगा दें इधर इन में, और ये वी इन जो है ना, वी इन, इसको भी इधर साथ इधर लगा दें, ताकि वी इन हमारी वी इन भी लगा दें इधर। ठीक है, ये वाली वी इन। अच्छा, अब आप इसको रन करें, ऑटो जूम, और सॉरी इसको 1 ओम कर लें। ठीक है, 1 ओम पे रन करें इसको। आप देखें ये कोई ट्यून सही अच्छा नहीं हुआ, ये देखें कैसे कर रहा है काम। ये ट्यून ट्यून नहीं है, लेकिन बहरहाल जो है ना, गुजारा ही है। ये मैटलैब में जरा इजी हो जाता है, इसमें जितना टाइम लगाएंगे तो वो ट्यून होगा। ये बल्कि सही तरह हुआ ही नहीं है ना, ये बल्कि कांस्टेंट आई ही नहीं है। ये चेक करें, अभी इसी लिए मैंने एक और मॉडल भी है, वो भी शेयर करते हैं, उसमें हो सकता है कि सीधी हो। नहीं, इसमें ये था कि फिर मैंने इसको ना वोल्टेज मैंने वो 10 ओम नहीं रखी, इसको मेरे ख्याल मैंने 4 ओम और 1 ओम के दरमियान रखा था। अब आप 10 ले रहे हैं या वो लेंगे तो वो डिफरेंस आएगा। मेरे ख्याल 4 ओम थी तो उसमें मैंने 8 कर रहा था, या थोड़ा सा फर्क था। ट्यून यानी वो छोटे लेवल पे होगा। एक दूसरा सर्कल मैं बताऊंगा, उसमें ज़रा बेहतर है। अभी ये ठीक नहीं है, ये देखें। तो इसमें हम जो है ना फीडबैक का एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन हम इसको जो है ना, आप ये करें कि बस यही कर सकते हैं, ऐसी है ना। इसकी मिड वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि पैटर्न तो सेम ही है ना। आप इसका इसमें मिड वैल्यू कैसे लेंगे आप? बस इसका मिनिमम और मैक्सिमम लेते हैं कर्सर से, और इसमें मैं इसका मिनिमम लेता हूँ, गो मिनिमम। अच्छा, मिनिमम जो है ना ये जाएगी नहीं, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा है। एक पीक की जूम कर लेता हूं। बस एक पीक को करीब जाए, बस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा करें, बस अंदाजन। हाँ, इस पे नहीं करेगा, क्योंकि वो इसके अंदर जो है ना मल्टीपल है। बस इसको
अंदाजे से कर गए तो ये y1 देखें 14 है, y1 कितना है 14.4558 प्लस आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो दे दो। y2 हाँ 13.4293, ठीक है, डिवाइड बाई 2 किया, ये मेरा आ गया 13.94, ठीक है। आपका कितना है? तो मेरा 14 चले आप 14 लिख दें, तो ये मेरा केस 1 में आ गया 1 ओम में ये। अच्छा, ये मैंने एक केस बनाया एक सर्किट में, इसी तरह का एक सर्किट और भी है, वो जो ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है ना उस सर्किट में, उसके साथ भी आपने रिपीट करना है ताकि वो उसमें फिर फीडबैक बेहतर है मेरे ख्याल में। ये तो बिल्कुल ही मुझे अभी देखो, ये तो आ रही। अच्छा चलिए आगे देखें, आप इसको 10 ओम रेजिस्टेंस करें, 10 करके इसको रन करें, ठीक है। क्योंकि हम एक ही रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो फिर एक भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना थोड़े से रेजिस्टेंस के थोड़े डिफरेंस के मैंने ट्यून किया है मेरे ख्याल। अच्छा अब देखें इसको 10 ओम पे, ये देखें ना थोड़ा सा पैटर्न ठीक है, इसका मतलब मैं 10 पे और इसके बाद 8 करें या 6 करते तो बेहतर था। इसमें डिफरेंस थोड़ा कम लेते, 1 ना जाते, 10 टाइम्स कम ना कर, लोड ना बढ़ाते, क्योंकि उस पर ट्यून नहीं किया, इतना नहीं होगा ये। अब ये 10 पे जो है ना ये स्मूथ हो जाएगा। तो इसमें आपने जो डिफरेंस लेना है ना, आप फिर ये करें कि इसके अंदर आप 1 ओम ना रखना, चले आप वही रखें बस, खैर है बस कर लें, वरना इसमें बेहतर था। चलें इसको जूम करें, ये देखें आखिरी पॉइंट जूम करें जहाँ पैटर्न कांस्टेंट हो गया, ये देखें। अब इसके अंदर आप वही कर्सर लें, कर्सर लेने के बाद आप इसमें नेक्स्ट मिन में जाएं और ये जो है वो नेक्स्ट मैक्स में जाएं, ठीक है। अब देखिए y1 आ रहा है 15 पॉइंट, मेरा आ रहा है 15 पॉइंट, y1 आ रहा है 15.8850 प्लस y2 आ रहा है 15.8828, ठीक है। और इसको डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया 15.8839, सही है। ये मैंने इधर लिख दिया दूसरा, सही है। 15.88 हाँ, इसको माइनस किया मैंने पहले वाले से, 13.9425 था मेरा, तो ये मेरा आ गया 1.94, ठीक है। ये 1.94 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए फीडबैक में वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, आपको पता चला? क्या पता चला वाला? 1.14 देखें आइडियल केस के अंदर, आइडियल केस में 0.6 वोल्ट ड्रॉप है, ऐसी है ना, वो टेबल आ गया ना फिलहाल। ये देखिए आइडियल केस में 0.6 है, सबसे कम है, तो आइडियल केस है ना यार। अच्छा, उसके बाद जब रियलिस्टिक केस लिया है तो उसके अंदर आपका फिक्स ड्यूटी में रियलिस्टिक केस जो था वो 4.9197 था, और इधर देखें 1.94, तकरीबन हाफ रह गया। देखें वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हाफ है इधर, और अगर यही वोल्टेज जो है, वोल्टेज का डिफरेंस देख लें आप, तो 2 वोल्ट का डिफरेंस है उधर, और जितना फीडबैक ये और आप ट्यून करेंगे तो वोल्टेज का डिफरेंस बिल्कुल पॉइंट पे चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये इतना, ये फीडबैक का आपको फायदा नजर आया कि फीडबैक जो है, उस फीडबैक के अंदर आपका वोल्टेज जो वेरिएशन है आउटपुट की लोड की वेरिएशन के साथ वो काम हो जाती है। ये आपका ये केस तो मैंने लिया है इस मॉडल के साथ, समझ रहे हैं। आपने ये करना है कि इसके मॉडल के साथ एक मॉडल ये भी है, जरा दिखाएं इनको, ये जो है ये वाला, हाँ जिसमें ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, ये मॉडल डिफरेंट है, ये ट्यून सही है। ये भी आप 110 जो आपके ग्रुप के मैंने नंबर रजिस्टर लिखे हैं उसी भी करें आप, इसको भी करें ये ट्यून। अच्छा वैसे करके देखें इसको थोड़ा सा, एक करके देखें बस, फीड वाला इसके करें बस, फीडबैक वाला। इसका 1 हो रहा है, 1 पे वो मसला कर रहा था ना, इसको 1 पे करें और इसको फीडबैक लगाएं जरा, इसका फीडबैक लगा हुआ है, हाँ फीडबैक लगा हुआ है। इसको रन करें जरा, इसको रन करें, ये देखें कि 1 पे क्या करता है। सर्किट तो बिल्कुल ठीक है वो उसके हाँ रन होना चाहिए, पर तक में तो कोई इशू नहीं है। आपका सही है, आपका तो कांस्टेंट हो गया ना, नहीं नहीं फिर भी ठीक है, आपका तो फिक्स कांस्टेंट हो गया ना आखिर, रन हुआ है पूरा। हाँ तो मेरा नहीं हुआ, ये क्या चक्कर है दोनों सेम। आपका फीडबैक आ रहा है, वो तो सेम ही है ना, वो तो, एक मिनट 2 और 1 है। अच्छा हाँ मेरा जो है ये, ओ सॉरी मैंने वो इन्ना लिल्लाह, ये ऑन करना था ना यार। चले आपका स्मूथ हो गया, दूसरा मॉडल ठीक है, इसमें देखें फीडबैक ज्यादा ट्यून्ड है, ये देखें जबरदस्त है ये। इसमें मैं पहले इसको
इसमें 1 ओम करूं पहले, 1 ओम पे करें जरा, इसको रन करें। अच्छा अगर ये नहीं हो रहा ना 16 पे, तो आप थोड़ा टाइम और बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। ये देखें ये है, तो आप इसको थोड़ा सा ट्रांजिएंट में जाएं और ये देखें इसमें 15, हाँ ये 15 की बजाय 30 करें इसको। ये वाला सर जो सर नहीं नहीं ये क्या है, इसको छोड़ें। हाँ ये 15 की बजाय ना 30 कर दें, 15 की बजाय, हाँ 15 की बजाय 30 करके रन करें जरा। चले इनके 2 टेबल बनेंगे आपके, ठीक है। एक केस पहले सर्किट के साथ तीनों केस, फिर दूसरे सर्किट के साथ ये बना के, तो ये हो गया आपका, ठीक। ये कांस्टेंट होगी, सही है। सर ये मेरा नहीं हो रहा ट्रिपल स्लाइड बस मैंने आपको समझा दिया, अब आप करो तो बात खत्म कर। यहाँ पे नहीं रिप्लेस करना चाहिए, पोलर नहीं रिप्लेस करना, मेरे को लैंड कर दें, हाँ।